अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ सवालात देखेंगे जिसका आउटपुट मालूम करेंगे। कुछ हमारे पास सवालात हैं, इसका हम आउटपुट मालूम करेंगे। अच्छा, इन सवालात को सॉल्व करने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट हैं, मालूमात मैं आपको बता दूं। अच्छा, आई प्लस प्लस ये जो हम कर रहे हैं ये इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे अगर मैंने इस लेवल पे आई की वैल्यू 1 है और आई प्लस प्लस किया, तो इस लेवल पे आई की वैल्यू 1 होगी। जब यूज़र ये लूप चला के वापस आएगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगी। ये होती है पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, अगर मैं प्लस प्लस बाद की जगह पहले लगा दूँ तो उसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, जैसे इस सवाल में हुई हुई है। तो इस सवाल में जैसे यूज़र यहाँ पर पहुँचेगा, अगर आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर पहुँचा तो इंस्टेंटली अगर यहाँ पर कंसोल करेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर कंसोल करेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी। जब दूसरी दफ़ा आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है? ब्रेक जो है आपको लूप से ही बाहर निकाल देगा। अगर यहाँ पर ब्रेक आया तो ये आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। अगर कंटिन्यू का कीवर्ड होता है, कंटिन्यू का कीवर्ड आपके लूप को स्टार्ट में ले जाता है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू आ गया, आई की वैल्यू 2 हुई, तो नीचे का कुछ कोड नहीं चलेगा, ये आपको स्टार्टिंग पे ले जाएगा। मतलब कंटिन्यू हो गया, नेक्स्ट आइटरेशन कॉल हो जाएगी इसके बाद। तो ये कुछ बेसिक थी, मैंने आपको बता दी। पहला सवाल हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर है आई जिसकी वैल्यू है 1। हमने कंडीशन लगाई है आई इज़ लेस देन 5 देन आई प्लस प्लस। अच्छा, ये प्लस प्लस जो है वो सेकेंड आइट्रेशन में होता है, तो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर लूप में जाएंगे, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से आई की वैल्यू भी 1 है, लेस देन 5 है आई, क्योंकि 1 लेस देन 5 होता है तो नीचे आ जाएगा लूप के अंदर बंदा। सॉरी। अच्छा, तो आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 5 है, तो लूप के अंदर आ जाएगा यूज़र। अच्छा, जब लूप के अंदर आया तो आई की वैल्यू भी है 1, इस कंडीशन को मैच करेगा। इक्वल्स टू 3 नहीं है आई, ब्रेक नहीं होगा, आगे आ जाएगा। इफ़ चला, फिर एल्स इफ चलेगा, इक्वल्स टू 2 भी नहीं है तो एल्स चल जाएगा। एल्स के अंदर क्या कंसोल हो जाएगा? आई कंसोल हो जाएगा, जो कि 1 होगा। फिर यूज़र आया ऊपर, आई की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करवा दी, 2 हो जाएगा। 2 के बाद ये कंडीशन चेक की, 2 छोटा है 5 से, तो लूप के अंदर आ जाए, इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। ये वाली कंडीशन, इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो ब्रेक नहीं होगा, आगे जाएगा। आई की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है, तो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू क्या कर देगा? आपके लूप को नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले जाएगा। अभी आई की वैल्यू क्या थी? 2 थी, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू हो गई 3। फिर आया नीचे इफ़ की कंडीशन के अंदर, आई की वैल्यू बराबर है 3 के, तो ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या बना? 1। इसको हम चला के भी देख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 है, लेस देन 5 है, इफ़ की कंडीशन में आया, दोनों केस फेल हो गए, तो ये वाला कंसोल चल गया, आउटपुट आ गया 1। फिर आइट्रेशन चली, आई की वैल्यू हो गई 2, इस कंडीशन में आया, इफ़ की कंडीशन में फॉल्स हो गई ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन में आया, कंडीशन ट्रू हुई। कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है? इसको वापस ले जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन पे। आई की वैल्यू भी हमारे पास है 2, यहाँ पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, 3 हो गई आई की वैल्यू। इफ़ की कंडीशन में आ गया, यहाँ पर इसने कर दिया ब्रेक, लूप से हो गया यूज़र बाहर। चला के देख लेते हैं इसको, कंट्रोल F5 से, हमारे पास आउटपुट आ गया 1, तो हमारा रिजल्ट था सही। आ जाते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है इंटीजर आई की वैल्यू है 1 लेस देन 5, आई प्लस प्लस किया हमने। अच्छा, आई अगर वैल्यू 1 होगी तो कंटिन्यू कर देगा। क्या मतलब? लूप नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू 2 हो गई नेक्स्ट आइट्रेशन पे। अब 2 लेस देन 5 है, बिल्कुल सही है, लूप के अंदर आ गया, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर नीचे वाली एल्स पे आया, ये 3 पे चेक कर रहा है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अभी हमारे पास क्या प्रिंट आ जाएगा? 2। 1 पे तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया था, इसकी आई की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई 2 कंसोल हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस कर दिया इसने तो पहले वाले पोस्ट इंक्रीमेंट का, तो 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। फिर इफ़ के अंदर आएगा, इफ़ फॉल्स हो गया, एल्स इफ ट्रू हो गया, ब्रेक कर देगा, मतलब लूप से बाहर हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? 2 आएगा हमारा आउटपुट, क्योंकि आई 1 होगा तो कंटिन्यू करेगा, मतलब आइट्रेशन आगे नहीं बढ़ेगी, स्टार्टिंग पे हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 हो गई। अब जब 2 हो गई तो हमने ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, एल्स वाली कंडीशन चल गई, 2 कंसोल आ गया। फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 3 हो गई। इफ़ ये वाला इफ फॉल्स हो गया, ये वाला एल्स इफ चला, आई की वैल्यू बराबर है 3 के, तो ब्रेक कर दिया इसने और हमारा यूज़र लूप से बाहर आ गया। ये वाली कंडीशन को हम लिख लेते हैं कोड के अंदर।
क्या कह रहे हैं, आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ इक्वल टू 3, देन पहला वाला कंटिन्यू है, ब्रेक हो गया यहाँ पर आई। इसको चला के देख लेते हैं, हमारा आउटपुट आ गया एज एक्सपेक्टेड 2। वापस बता देता हूँ, आई की वैल्यू 1 थी, लेस देन 5 थी, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 1 है। इस इफ़ के अंदर आया यूज़र, इसने कंटिन्यू कर दिया, नेक्स्ट आइट्रेशन आ गई, नेक्स्ट आइट्रेशन पे हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट चल गया, आई की वैल्यू हो गई 2। अब 2 की वैल्यू के साथ ये इफ़ फॉल्स हो गया, ये वाला एल्स इफ भी फॉल्स हो गया, ये वाला एल्स चल गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास आउटपुट 2। वापस नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए, आई की वैल्यू क्या हो गई पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से 3। इस इफ़ के अंदर गया, कंडीशन फॉल्स, इस एल्स इफ के अंदर गया, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, इसने यूज़र को बाहर कर दिया, तो आउटपुट हमारा क्या बना, सिर्फ 2। कंट्रोल F5 से हमने देख लिया, आउटपुट आ गया 2। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, आई की वैल्यू है 1 लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अच्छा, इसमें हम देखते हैं हमें कंसोल में क्या देखना है। हमें कंसोल में ये बता रहे हैं आई प्लस प्लस हमने देखना है, जो भी आई प्लस प्लस की वैल्यू होगी वो हमने कंसोल करवानी है। तो पहले आई की वैल्यू थी 1, नीचे लूप के अंदर आ गया यूज़र। अच्छा, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, मतलब इसी इंस्टेंट लेवल पे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर आके 2 हो गई, और फिर ये आइट्रेशन नीचे आ गई। हमें बाकी वेरिएबल्स को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आई को देख रहे हैं। तो आई की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर आया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ। तो यहाँ पे कंसोल आ जाएगा 2। फिर यूज़र ऊपर आया, आई की वैल्यू क्या हो गई, इस पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से 3 हो गई। नीचे आया यूज़र, इस प्री इंक्रीमेंट की वजह से आई की वैल्यू 4 हो गई। फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट पुराना वाला था, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 5। आई की वैल्यू 5 हो गई। तो हमारे पास कंसोल क्या क्या आएगा, आई की वैल्यू 1, 2 और 5 हमारा कंसोल आएगा। कैसे देख लेते हैं हम कोड के अंदर। सवाल है हमारा कुछ यूँ, आई की वैल्यू, अच्छा सवाल का पैटर्न चेंज हो गया, हम ये वाला इंटीजर लिख लेते हैं। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं वापस समझाऊंगा ये कोड चलाने के बाद कुछ। अच्छा, तो ये आ गया हमारा कोड। अच्छा, वापस देख लेते हैं भाई। आई की वैल्यू हमारे पास है 1, 5 से छोटा है, पोस्ट इंक्रीमेंट चल गया, लेकिन अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पर आया, आई की वैल्यू इंस्टेंट इंक्रीज़ हो गई, 2 हो गई। नीचे प्लस प्लस तो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्लस प्लस भी है, तो यहाँ पे हमें प्लस प्लस भी करना है। आई की वैल्यू थी 1 लेस देन 5, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पर आया, कंसोल में क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, लेकिन आई की वैल्यू इसने पोस्ट करके 3 कर दी है, लेकिन अभी कंसोल में 2 आएगा। ऊपर गया यूज़र, यहाँ का पोस्ट इंक्रीमेंट चल गया, आई की वैल्यू हो गई 3। नीचे आया, यहाँ का प्री इंक्रीमेंट चल गया, आई की वैल्यू हो गई 4। फिर नीचे आया तो इसका प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास था, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। फिर यूज़र ऊपर गया, ये वाली कंडीशन चेक की, और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि आई लेस देन 5 नहीं रहा, इक्वल्स टू 5 है। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 और 5। चला के देख लेते हैं, आउटपुट आ गया हमारा 2 और 5। उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सा वापस देख लें। अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पे है आई की वैल्यू 1, आई इस लेस, लिख लेते हैं डायरेक्ट। ए के अंदर इसने प्री इंक्रीमेंट किया, फिर बी के अंदर भी प्री इंक्रीमेंट किया, और कंसोल में हमने कर दिया ए, प्री इंक्रीमेंट का ए 1 5। ओके, अच्छा, अब इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। इस सवाल के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, फिर प्री इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें कंसोल क्या करवाना है, ए करवाना है। तो हमें आई के साथ ए की वैल्यू को भी माइंड में रखना है। तो अगर हम नीचे कंसोल लिख लें, आई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ताकि कन्फ्यूजन से थोड़ी सी आसानी मिल जाए हमें। अच्छा, अभी आई की वैल्यू हमारे पास है 1 लेस देन 5 है, हमने प्लस प्लस कर दिया, आई की वैल्यू पोस्ट हो गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंसोल में क्या आएगी 1। तो आई की वैल्यू 1 है,
प्री इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 हो गई, जो कि हमने सेव करवा दी ए के अंदर, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, नीचे आया ए के अंदर प्री इंक्रीमेंट हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। आउटपुट हमें क्या करवाना है प्लस प्लस 3, तो यहाँ पर एक हमने और बढ़ा दिया, तो आई की वैल्यू ए की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पर भी लिख देते हैं 4। वापस देख लेते हैं, आई की वैल्यू 1 थी, लेस देन 5 था, आई प्लस प्लस किया, फिर हम नीचे आए तो यहाँ पर एक और प्लस प्लस हुआ, ये पोस्ट था, ये प्री इंक्रीमेंट है, यानी 1 यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पर आके आई की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज हो गई 2 हो गई, जो कि हमने सेव करवा दी, यहाँ पर लिख दिया हमने और सेव करवा दी ए के अंदर। ए की वैल्यू अभी है 2, नीचे आया ए के अंदर प्री इंक्रीमेंट हो गया, ए की वैल्यू हो गई 3, कंसोल करवाते वक्त ए की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि यहाँ पे भी प्री इंक्रीमेंट है। अच्छा, ये हमारे एक इटरेशन चल गई। इसके बाद आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, आई ऊपर गया, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 3, नीचे आया यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो आई की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4। बिफोर को हमने सेव करवा दी ए के अंदर, तो वापस लिख लेते हैं भाई ए के अंदर 4 है। अच्छा, 4 यहाँ पर आके वापस प्री इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 5 हो गया, यहाँ पर आया वापस एक प्री इंक्रीमेंट हुआ, तो ये क्या हो गया भूल गया मैं ए की वैल्यू थी यहाँ पर हमारे पास 4 का एक प्री इंक्रीमेंट हुआ 5, फिर ये प्री इंक्रीमेंट हुआ 6, तो यहाँ पे 5 क्या वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी बन जाएगा 4 और 6। चला के देख लेते हैं, कंट्रोल F5, 4 और 6 हमारा आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके स्लोली देखेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने कर लिए 4 पार्ट, बाकी के 2 पार्ट आपका होमवर्क है, अगर आपके कमेंट्स आए तो इंशाल्लाह ये भी हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे, बशर्ते ये कि आपके कमेंट्स आ जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।